हेलो स्मार्ट इंडियंस। अगर आपको एक्सपोर्ट में प्राइसिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, प्राइसिंग प्रॉब्लम किसको बोलते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट में मिनिमम 6 महीना 12 महीना 1 साल 2 साल हो गए हैं और 10 में से 8 बार आपको प्राइसिंग ज़्यादा इस वजह से आपका डील अटका हुआ है, तो इसको प्राइसिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लेकिन 10 में से 1 या 2 बार आपको बोल रहे हैं कि भाई आपका प्राइस ज़्यादा है, तो उसको प्राइसिंग प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो पार्टीज ऐसी हो सकती है वो बड़े वॉल्यूम पे काम करती हो या फिर वो पुराने हो, उसके पास ऐसे सोर्स हो परचेज करने की कि भाई वो अ, आपसे बहुत कम प्राइस पे वो परचेज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, तो एक दो को हम लोग इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 में से मिनिमम 7 या 8 बार आपको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा, इस प्राइस पे हम लोग काम नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो लीड नहीं आ रही थी, अब लीड आ रही है, कुछ रिप्ले आ रहा है, तो हम उसको बातचीत कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट दे रहे हो, प्राइस लिस्ट के बाद बात खत्म हो रही है। ठीक है, तो ऐसा 10 में से 8 पार्टीज के साथ हो रहा है कि प्राइस देने के बाद वो पार्टी आपसे बात करना मना बोल रही है, वो बोल रही है कि ये बहुत महंगा है। तो आपको इधर समझना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है। देखिए, तो अगर ज़्यादातर एक्सपोर्टर प्राइसिंग प्रॉब्लम पे रुके रहे हैं, तो अभी ये देखिए, ये कंफर्म हो गया कि 10 में से 8 पार्टी आपको बोल रही है कि आपका प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको प्राइस प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअल में प्राइस प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। हाँ, सीधी सी बात है, आपने सही ढंग से प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं किया है। देखिए, एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक स्टेज होता है जहाँ से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट में आप प्रोडक्ट स्टार्ट करें ना, तो उससे पहले आपको मालूम हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ चलेगा, कितने में बेचेगा, कौन से पेमेंट टर्म पे बेच सकते हैं, सब आपको मालूम हो जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस करना आए तो अभी देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैं एग्जांपल टायर का दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको टायर एक्सपोर्ट करना है। आपके पास से ऐसे सोर्स आ गए हैं, ऐसे सप्लायर्स बैठे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा लोकल मैन्युफैक्चर या फिर कोई ब्रांड ऐसी है कि जो आपको बोल रहा है कि आप हमारे ब्रांड से या फिर आप हमारा टायर एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे ही वो एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं कर देना है। ऐसे एक वेबसाइट बना दिया, वो बना दिया, खर्चा कर दिया, और फिर आपको मालूम पड़े कि भाई ये जो हमको प्राइस पे हम लोग दे रहे हैं वो बहुत महंगे पे हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक्चुअल में सबसे पहले देखना है कि टायर का इतना डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है क्या। अगर इतना मार्केट में डिमांड है तो आपको ये बाद में देखना है कि कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। आपको क्या देखना है कि आपका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है। जैसे कि टायर है, तो टायर और कौन कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया से जो ऊपर वाले हैं सारे, कि मान लीजिए कि इंडिया का 8वां नंबर आ रहा है, तो ऊपर के जो 7 अलग अलग देश है उसका आपको लिस्ट बनाना है, और मिनिमम 5 देशों का तो लिस्ट बनाना है। ठीक है, वो पांचों देशों में से आपको क्या करना है, मान लीजिए कि सबसे पहले नंबर पे है चाइना, तो आपको क्या करना है, जो चाइनीज एक्सपोर्टर है या फिर जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है टायर के, ठीक है, उनका डेटा आप गूगल सर्च कीजिए, उनका वेबसाइट वगैरह सब आएगा। आपको क्या करना है, उसी में से ईमेल आईडी निकाल के उसको पर्सनलाइज ईमेल भेजना है। उसको ईमेल क्या भेजना है कि भाई मेरे को हर महीना 5 कंटेनर आपसे टायर चाहिए इंडिया के लिए, मेरे को परचेस करना है आपसे। ठीक है, तो वो आपके साथ बातचीत करना शुरू करेगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, कैटलॉग भेजेगा, आपके साथ प्राइस लिस्ट नेगोशिएशन सब करेगा। आपको उसके साथ पूरा नेगोशिएशन करना है कि नहीं, मेरे को और डिस्काउंट चाहिए, मेरे को लास्ट कहाँ तक दे सकते हो, मेरे को इंडिया से इतने में आ रहा है तो मेरे को इससे भी कम में चाहिए, मेरे को दूसरे जो देश है उससे इतने में आ रहा है। आपको सब उसके साथ नेगोशिएशन करना है। ठीक है, वो आपको पूरा समझाएगा, वो आपको पूरा टेक्निकली समझाएगा कि हमारा क्वालिटी ये है, हमारा ये है। वो आपको अपना फैक्ट्री के बारे में सब बताएगा, उसका पूरा कैटलॉग साइजेस क्या है क्या नहीं वो सब दिखाएगा, आपको सब भेजेगा। ठीक है, आपको पूरा एनालिसिस करना है आपके कंपटीशन का, कॉम्पिटिटर का, कि भाई उनका वेबसाइट कैसा है, उसका
प्रोफाइल क्या बना के रखते हो, कैटलॉग किस तरह से बना रहे हैं, क्या डिज़ाइन से, क्या क्या डिटेल उसमें मेंशन क्या हुआ, वो प्राइस लिस्ट का फॉर्मेट देके उसमें क्या क्या टर्म्स डाल रहा है, ठीक है। सब एनालिसिस कीजिए, उसको बोलिए कि मेरे को इंडिया पे यहाँ तक पहुँचा सकते हो, या फिर मेरे को अपने गोडाउन तक मेरे को आप पहुँचा सकते हैं, कि मेरे को क्या एफओबी तक क्या, सब बात कीजिए। यहाँ तक कि सैंपल मेरे को फ्री में चाहिए, सैंपल फ्री में दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको बोलिए क्रेडिट कितना कर दोगे, क्रेडिट पे दे रहा है नहीं दे रहा है, सब उसको बोल डालो। जो आपके बॉस आपके ऊपर बोलते हैं ना, वो सब उसके ऊपर बोलो कि मेरे को क्रेडिट चाहिए, सैंपल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो किस में हाँ एग्री हो रहा है, किस में एग्री नहीं हो रहा है, सैंपल में भी वो पैसा मांग रहा है, वो बोल रहा है कुरियर आप करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से अगर आप एक देश के 20-25 जो एक्सपोर्टर है, इसके साथ आपने इस तरह से एनालिसिस कर लिया ना, और फिर वो जो अलग अलग 5 देश है उसका भी इस तरह से एनालिसिस कर लिया ना, तो आपके पास ऐसा नॉलेज आ जाएगा उस प्रोडक्ट का कि इतना इतना साइज बना रहा है चाइना, ठीक है, इस साइज का फाइनल प्राइस यहाँ तक हो रहा है, इससे डिस्काउंट ज़्यादा और कोई कंपनी नहीं दे रही, सब आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसको बोलना है क्या, मेरे को आपके जो नियरेस्ट पोस्ट है, मान लीजिए चाइना है, चाइना वाले को बोलने का आपकी फैक्ट्री से जो आपको सबसे नज़दीकी जो आपका पोर्ट है वहाँ का एफओबी प्राइस मेरे को दो, ठीक है। इस तरह से फाइनल सभी का एफओबी प्राइस आपको लेना है सभी देशों से। तो फिर आपके पास हर देश का एक एफओबी प्राइस आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट, आप समझ रहे हैं। हर देश का आपके पास एडवांस में प्रोडक्ट आ गया और प्राइस आ गया, उसका प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस आपके पास आ गया, क्या थिकनेस है, क्या वेट है, सब आ गया, उसका टेस्ट रिपोर्ट से लेके सब आपको वो भेजने वाला है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपके जो सप्लायर्स है, इंडियन सप्लायर्स जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले थे, उसको बोलने का कि भाई लाओ तेरा डेटा लाओ, आपको फाइनल प्राइस कितने में आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो नज़दीकी पोर्ट है, मान लीजिए कि मैं गुजरात में बैठा हूँ, तो मेरा नज़दीकी पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, तो मेरे को क्या करना है, मुंद्रा पोर्ट तक का मेरे को कोस्टिंग निकालना है। फिर वो मेरा कोस्टिंग और जो मेरा चाइना वाले का कोस्टिंग था वो सबको साथ मैच करना है कि भाई क्या हो रहा है, मेरा सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो इस तरह से प्रोडक्ट एनालिसिस होता है। ये तो मैंने आपको एक 2-4 मिनट में सब समझा दिया। हम लोग पूरा 2 दिन तक आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करना सिखाते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट आपको ऐसे ढूंढने को बोलता सिखाते हैं कि जिसमें मलाई ही मलाई मिलेगी। देखिए इससे क्या हो गया, अभी आपके पास प्राइसिंग आ गया कि मान लीजिए कि चाइना वाला 100 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको दे रहा है, और आपका प्राइसिंग 120 हो रहा है, आपका प्राइसिंग 120 हो रहा है, चाइना वाला 100 रुपये में आपको दे रहा है। तो सिंपल चीज़ है, इधर ही आपको मालूम हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट का प्राइस अप है, तो आपको प्राइसिंग प्रॉब्लम आने ही वाला है। आप समझ रहे हैं। तो एडवांस में मालूम हो गया ना अपने पास कि भाई अपने को प्राइसिंग प्रॉब्लम आएगा, तो अपने को ये प्रोडक्ट में काम करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि चाइना वाला या फिर कोई और देश आपका प्रोडक्ट आपसे सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही अलग अलग वो सारा दूसरा एनालिसिस है। वो एनालिसिस अगर आपने कर लिया और उसमें हम लोग विन हो रहे हैं, भले प्राइसिंग ज़्यादा है लेकिन और बहुत सारी टर्म्स है जिसमें हम लोग अच्छा कर सकते हैं, तो हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छा प्रॉफिट लेके। चाइना वाला भले 100 रुपये में बेचे, हम लोग 130-135 में भी बेचेंगे तो भी वो हमसे परचेस करेगा, उसको भी मालूम होगा चाइना 80 में दे रहा है फिर भी हमसे परचेस करेगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि 100 चाइना वाला 100 में दे रहा है, आपका 120 में है, तो आपका महंगा है, तो हर देश में आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे देशों पे आप काम करेंगे, वहाँ पे मेल वगैरह सब इंक्वायरीज डालेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो वहीं पे बात अटकने वाला है। तो आपको सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसका वैल्यू आप पे 100 हो रहा है और चाइना 120 का आ रहा है। अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल गया तो चाइना वाले को भी आप क्या बोलते हैं, पसीना छुड़वा सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, ये तो ऊपरी ऊपरी एनालिसिस मैंने किया बताया, पर ये सब एनालिसिस प्रैक्टिकल कैसे करना है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि चाइना हमारी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, क्या है, और फिर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में भी टॉप 10 कौन है, क्या, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसी का ही हमको डेटा निकालना है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे टूल्स वगैरह सब है, बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे पेड है। तो इन सब की मदद से ये कैसे एनालिसिस करना है वो हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसी से ही आप सक्सेस होने वाले हैं। अगर गलत प्रोडक्ट हाथ में ले लिया, कितना भी खर्चा करोगे, कितना भी एफर्ट डालोगे, कितना भी मेहनत कर लोगे, कितना भी टाइम दोगे,
बात नहीं बनेगा भैया। सिंपल बात है, आपको कोई 80 रुपये में दे रहा है तो आप क्यों 120 में कोई परचेज करेंगे? 80 वाला ही लेने वाले हैं, सेम क्वालिटी वगैरह सब होगा तो यही बात होती है, ठीक है। तो देखिए, अभी ये एक आपका आंखें खोलने वाला एक एक वीडियो हुआ कि आपको अगर प्राइसिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अभी इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग उसको कन्विंस कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड वर्कशॉप है जिसका नाम है द टाइकून्स क्लब। हम लोग पूरा इसके ऊपर काम करते हैं कि भाई जो आपका एक माइक्रो प्रॉब्लम भी होगा ना, तो हम लोगों ने वो इसमें कवर किया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद एक्सपोर्टर हैं, हम आज की डेट में एक्सपोर्ट कर, हमको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका आंसर ढूंढते हैं कि भाई इसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं तो हमको उसका सोल्यूशन मिलता है, और वही सोल्यूशन हम लोग इसमें नॉन स्टॉप अपग्रेड करते हैं। द टाइकून्स क्लब एक लाइफ टाइम मेंबरशिप है एक्सपोर्टर के लिए, जिसमें वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सीखना बंद किया तो ग्रोथ बंद हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। अभी इतना इतना मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब आप थोड़ा सा समझिए कि कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी स्किल्स है जो आप मिस कर रहे हैं। अगर ये आप कर लेते तो आपको 6 8 12 महीना, साल 2 साल बच जाता। अगर आप 1.5 2 साल से काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे और सब हर बार प्राइसिंग प्रॉब्लम आ रहा है, और आपने पहले ही अगर स्टार्ट करने से पहले अगर इसका एनालिसिस कर लिया होता कि हाँ इसमें तो ये 4 5 देश है और हमारा जो प्राइसिंग है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है, इस प्राइस में तो हम लोग उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्या किया होता कि भाई आपने कोई और प्रोडक्ट ढूंढा होता, ठीक है। तो आपने इस प्रोडक्ट पे इतना टाइम एनर्जी और पैसा बर्बाद ना किया होता। तो अल्टीमेटली आपको यही सीखना है सब, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग आपको नॉलेज देता रहूँगा, ठीक है, आंखें खोलने वाली। और उसका कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सीखे देखे और भूल जाए, इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। जय हिंद।